देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल। सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल। सत्य बात सबसे पहले। लाइव प्रसारण के लिए संपर्क करें। छातीपट्टी आचार्य नित्यानंद सुरेश जी महाराज का गंगा में भव्य प्रवेश, नगर प्रवेश।
प्रवेश हो रहा है गंगासर में आचार्य भगवान का, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं मुक्त के माध्यम से? आत्मवल्लभ समुदाय के वर्तमान गच्छाधिपति शांति दूत जैनाचार्य श्रीमद नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब का बीकानेर गंगासर उपनगर में भव्य नगर प्रवेश हो रहा है। भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित आचार्य भगवंत का बीकानेर के गंगासर स्थित उपनगर में बहुत ऐतिहासिक और भव्य नगर प्रवेश में शोभा यात्रा आदि थाना महाराज साहब का यहाँ पर चल रहा है। अभी कार्यक्रम में कोसवाड़ पंचायती से सभी श्रावकों के साथ महाराज साहब सारडा भवन की तरफ आ रहे हैं। वहीं पे सत्यप्रकाश जी गोचर के मकान निवास स्थान पर वो पगलियाँ करेंगे। उसके पश्चात उसके नज़दीकी दफ्तरी जी की कोठरी के अंदर प्रवचन होगा। तत्पश्चात उसके बाद में स्वामी वत्सल्य का आयोजन भी रखा गया है। चले काल जाल जम चोट शीश नवाया गिर पड़े लख पापन की ओर। गुरुदेव की असीम कृपा है वल्लभ समुदाय पर, समग्र जैन समाज पर। देव की जय। अरे अशोक नेता नगर प्रवेश गच्छाधिपति श्री नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब का गंगासर में भव्य नगर प्रवेश किया जा रहा है। लगातार जैन हिंदुस्तान के माध्यम से आपको हम अपडेट दिखाते रहेंगे।
सत्येंद्र कोचर के घर में गुरुदेव के पगले होंगे। उसके बाद में सीधा प्रवर्तन होगा शारदा भवन में। हम लगातार आपको अपडेट दिखाते रहेंगे। गुरुदेव का हो गया पगलिया, भव्य पगलिया सत्येंद्र जी कोचर के घर पे मकान पर, नूतन मकान पर। गुरुदेव ने पहले माँ को दर्जा दिया गया है और भव्य पगलिया। अरे रे रे महा मंगल पाठ सुना रहे, हाथ जोड़ लो। एसो पंचन मुक्कारो सो पाव पनासनो मंगलांग संवेसित पढ़मं हवै मंगलम उव सग्गहरम पासम पासम नंदामि कम्मघण मुक्तम विसर विष्णुदासम मंगल कल्याण विसहर पुलिंग मंतम कंठी धारे जो श्यामलो तस् रोग मारी दुख के उसामम के ठौ दूरे मंतो तुझ मनाको मनो होई वसुधर करिए सुरी जीवा पावंती रजस्तो गच्चम तु सम्मते लते चिंतामणि को पायम बहि पावंती विद्येरव जीवा ऐरम परंथानम ये संतो महा यश भक्ति भरणी भरे नहीं एनम तादेव दिजबोहि भवे भवे पास निरचंतम सर्वाक्षयम यंति चिंतन्ति विक्रमतयः मनः प्रसन्नतामेति पुण्यमाने सुरेश्वरे सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयति ही पल के हम बिछाएंगे जिस दिन मेरे गुरुवर घर आएंगे। पल के हम बिछाएंगे जिस दिन मेरे गुरुवर घर आएंगे। घर का कोना कोना मैंने फूलों से सजाया, मुख्य द्वार के आगे घी का दीपक जलाया। खुशबू ही खुशबू हम उड़ाएंगे जिस दिन मेरे गुरुवर घर आएंगे।
ये सब हमारे भाई सत्य प्रकाश, जो कि गुरुदेव के इतने दीवाने हैं। 2 लाइन कहते हैं कि गुरु का दीवाना होना तकदीर होती है, गुरु का दीवाना बनना तकदीर होती है, और हर किसी के हाथ में लकीर नहीं होती है। तो ये जो हाथों में लकीरें लिखी जाती है ना, वही गुरु के प्रति समर्पण का भाव रख सकता है। और ऐसे हमारे वर्तमान गच्छाधिपति, जिनको हाल फिलहाल में भारत सरकार ने एक बहुत ही सर्वोच्च जिसको पुरस्कार कहा जाता है पद्म श्री के अलंकरण से, जिनको उनके विरुद्ध से जिनको अलंकृत किया है, ऐसे आचार्य भगवान का हमारे इस कोचर परिवार में मेघराज जी, इंद्रचंद जी, जयप्रकाश जी, सत्य प्रकाश जी कोचर परिवार में आना, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आज के हमारे समारोह के मुख्य अतिथि हमारे जैन समाज के गौरव और पूरे राजस्थान में हृदय रोग में जिनका एक अपना अलग ही स्थान है, डॉक्टर पिंटू जी नाहटा हमारे बीच में हैं। मैं हम कोचर परिवार की ओर से समस्त हमारे यहाँ जितने भी भाग्यशाली माताएं बहनें बैठी हैं, उनकी तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और भी हमारे बहुत लोग यहाँ पर जो वीआईपी लोग पधारे हैं, बादानी जी बैठे हैं, हमारे रतनलाल जी नाटा बैठे हैं, हमारे युवा साथी भाई मुदित खजांची यहाँ पर विराजित है। मैं सभी का कोचर परिवार की ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और कार्यक्रम का सर्वप्रथम गंगासर की महिला मंडल, जो कि शांति महिला मंडल है, उनको आमंत्रित करता हूँ कि स्वागत गीत से कार्यक्रम का शुभारंभ करें। उसके बाद कोचर मंडल के सदस्य भाई अमित कोचर, भाई रौनक, भाई रोहित और भाई सुरेंद्र सुनू, ये सभी तैयार हैं। गीत हेलो, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। हम शांति समय मंडल आपके स्वागत में कुछ प्रस्तुत करना चाहते हैं। कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना। स्वागत सो बार गुरुवर के तुम्हारा, गुरुवर के तुम्हारा। स्वागत सो बार गुरुवर के तुम्हारा, गुरुवर के तुम्हारा। आकर दर्शन आपके भेजा है उजियारा। आकर दर्शन सो बार गुरुवर के तुम्हारा, गुरुवर के तुम्हारा। बीकानेर की उर्वरा
धरती पर आपका गुरुदेव। आमंत्रित करता हूं इसी कड़ी में कोचर मंडल के सदस्यों को कि वो आए और अपना गीत गुरु चरणों में रखें। उसके बाद श्री महेंद्र जी वैद वीर मंडल से तैयार रहें अपने गीत के लिए। गीत है कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। आगे है कि गुरुदेव जिस कागज पर जिक्र हो आपका, जिस पंजाओं में जहां जहां चरण पड़े आपके, वो मिट्टी बन जाऊं मैं। ऐसे आपके चरण, हम सभी कोचर मंडल के सदस्य आपके चरण करता करे न कर सके, गुरु के सब हुए। सात द्वीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई भाई, गुरु से बड़ा मैं तो साथ समुद्र की सब धरती का गज करो पर, गुरु गुरु लिखा न जाए भाई, गुरु गुरु लिखा न जाए। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में हो, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु भगवान आपके चरणों में गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में हो सारे तीरथ धाम आपके चरणों
ही भाग्य दिखाता है, आप ही भाग्य दिखाता है। दुखिया मन को रोगी तन को आपके चरणों में, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, मेरे गुरुवर निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान गुरु। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान गुरु। देव कमल और बल से तू भी ज्ञान का दो वरदान गुरु। देव कमल और बल से तू भी ज्ञान का दो वरदान गुरु। ज्ञान का दो वरदान गुरु। महादानी अयमिया, महादानी अंतर्यामी, प्रभु में सुबह हो शाम आपके दिनों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम 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 आपके चरणों में। गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। उपाय बलिहारी गुरुदेव ने गोविंद जी बताए। परमात्मा भी ये कहते हैं कि गुरु एक ऐसा मार्ग है जो हमें आत्मा से परमात्मा की ओर ले जाता है। तो सारे तीर्थ धाम देते हैं, लेकिन जो हमें सदराह पर चलाने का जो उपदेश देते हैं, जो संदेश देते हैं, वो गुरु ही देते हैं। जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता हैं। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप पे भाग्य विधाता है। हकीकत में ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। नसर के भक्तों का हुजूम आपके दर्शनार्थ पधारा है, तो बीकानेर की भक्ति आपसे छुपी हुई नहीं है। तो आज आप ये घोषणा कर ही दें कि 2026 का जो चतुर्मास है वो बीकानेर की धर्मपरा होगा। हाँ, अगला नहीं, ये वाला आने वाला, अगला मत बोलो 2026 का, क्योंकि अभी तक गुरुदेव ने आगामी अपना चतुर्मास है वो डिक्लेयर नहीं किया। गुरुदेव 1994 में जो चतुर्मास हुआ था, मुझे याद है, मेरी मन संचालन की शुरुआत, वैसे तो मैंने बहुत मन संचालन किए, लेकिन जो मेरी शुरुआत हुई वो गुरुदेव के चतुर्मास में 1994 में हुई। और उन्हीं के आशीर्वाद से आज इनका उपकार, इनका प्यार, इनका स्नेह मेरे पर इतना है कि इनके आशीर्वाद से मैं काफी मन संचालन कर चुका हूं। और मुझे इस 6 दिन के गुरुदेव के प्रवास में जो मुझे मौका मिला है इनके गुणगान करने का, आमंत्रित करता हूं भाई महेंद्र वैद को कि वो भूमि भारत की जहां प्रभु वीर ने जन्म लिया, दैन्य सिद्धार्थ दैन्य मातृशिला, जग को रत्न दिया। जय बोलो
महावीर प्रभु की जय बोलो सदा महावीर प्रभु की हिंसा में थे लिप्त मचाता जग में आकर सत्य अहिंसा मार्ग दिखा कर किया परम उपकार जय जयकार जय जयकार जय बोलो सदा महावीर प्रभु की जय बोलो सदा महावीर प्रभु की घोर पाप का अंधकार था घोर पाप का अंधकार था भटक रहे सब प्राणी ओ सब प्राणी ऐसे विकट समय में प्रभु की ऐसे विकट समय में प्रभु की गूंज उठी जिनवाणी ओ जिनवाणी खुद जियो सबको जीने दो जियो सबको जीने दो मत छीनो अधिकार और खुद जियो सबको जीने मत छीनो अधिकार सत्य अहिंसा मार्ग दिखा कर किया परम उपकार जय जयकार जय जयकार जय बोलो सदा महावीर प्रभु की जय बोलो सदा महावीर प्रभु की अरे आज के मानव ने तो देखो आज के मानव ने तो देखो मानवता बिसराई ओ बिसराई भूल गया वो ज्ञान की बातें भूल गया वो ज्ञान की बातें जो जिनवर ने बताई ओ रे बताई हर कोई छोटा बड़ा नहीं कोई छोटा बड़ा नहीं करो प्राणी मात्र से प्यार और सत्य अहिंसा मार्ग दिखा कर किया परम उपकार जय जयकार जय जयकार जय बोलो सदा महावीर प्रभु की जय बोलो सदा महावीर प्रभु की सबकी पीड़ा अपनी समझो मती समझो रे पराई ओ रे पराई अपनी जरूरत जितना रखो अपनी जरूरत जितना रखो संचय मती करो भाई ओ मेरे भाई साध्यवाद का सारी अभी साधुवाद का सार यही कह वीर मंडल हर बार अरे साधुवाद का सार यही कह वीर मंडल सत्य अहिंसा मार्ग दिखा कर किया परम उपकार जय जयकार जय जयकार जय बोलो सदा
का चतुर्मास आपका नागौर था 93 का, और अगला चतुर्मास 94 का। हमें नागौर की वो यादें भी याद है 93 की, और बीकानेर चतुर्मास की भी। और गुरुदेव बीकानेर के लोगों में और अदर लोगों में जो फर्क है 4 लाइन में आपको बताता हूं। लोग सपने देखते हैं, हम हकीकत देखते हैं। लोग सपने देखते हैं, हम हकीकत देखते हैं। लोग रात दिन देखते हैं, हम दिन देखते हैं। लोग रात देखते हैं, हम दिन देखते हैं। फर्क लोगों में और बीकानेर वालों में इतना ही है कि लोग दुनिया में गुरु देखते हैं और हम गुरु में दुनिया देखते हैं। ये बीकानेर के लोग हैं जो अपनी सारी दुनिया है ना वो गुरु में देखते हैं। श्री आत्म वल्लभ जितने भी हमारे परंपरा के गुरु आ रहे हैं, हम उन्हीं में अपनी दुनिया, उन्हीं में अपना समर्पण रखते हैं। तो आप आज जरूर इस बात पर विचार करेंगे कि बीकानेर की जो वल्लभ नगरी है, 31 साल हो गए गुरुदेव आपको, 31, ये 32वां साल चल रहा है। तो आप इस पर अवश्य विचार करें। आज का जो सारा आयोजन, जो हमारे भाई सत्तू जो कि दीवाने हैं गुरुदेव के, और एक छोटे से आयोजन को कि गुरुदेव के घर में पगलिए कराने, उसको इतना विशाल आयोजन इन्होंने बना दिया। यह है गुरु के प्रति समर्पण। तो मैं उन्हीं के परिवार, समस्त लोग से उनके परिवार की खूब को अनुमोदना करता हूं। कोचर परिवार द्वारा गुरुदेव को कामली उठाई जा रही है। सभी महापुरुषों लगातार अपडेट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पिंटू जी नाहटा, डॉक्टर पिंटू जी नाहटा का हम कोचर परिवार की ओर से उनका भी तिलक माल्यार्पण से अभिनंदन करने जा रहे हैं, और उनके साथ साथ सिंटू जी नाहटा का भी हम अभिनंदन करेंगे। तो पिंटू जी और पर आ जाएं, और हमारे आज के ये बहुत बड़ा सहयोग है कि अपने भाई का के राखी पर तो तिलक की सिस्टर्स हैं, वो आगे आ जाएं। गुरुदेव हमारे माननीय सुरेंद्र जी भादानी परिवार के यहाँ, उनके परिवार की ओर से कार्यक्रम है। 14 की रात्रि का विश्राम आपके यहाँ है, और 15 को प्रवचन, और वहां पर और माँ के ऊपर एक जो मातृ भक्ति का एक प्रोग्राम है, जो कि अपने बाहर से एक महिला आ रही है, वो मातृ भक्ति पर। इसी क्रम में हमारे भाई सत्तू की बहुत इच्छा है कि गुरुदेव जिनको हनुमान कहते हैं, राम के भक्त जो हनुमान होते हैं ना, वो पूरे समर्पित रहते हैं। और हमारे चौक में अगर किसी को
हनुमान की उपाधि मिली भी है तो वो है हमारे अशोक जी कोचर। हकीकत में ये हनुमान है और इसके बाद हमारे मुख्य अतिथि पिंटू जी नाटा अपने 2 शब्द रखेंगे। उसके बाद गुरुदेव का प्रवचन प्रसंग पर अपने उद्गार अपने शब्द गुरु चरणों में रखने जा रहे हैं। विजय वल्लभ, जब तक सूरज चांद रहेगा। ले। मंच पर सम्मानित आचार्य राष्ट्रीय पुरस्कार पद्म श्री से अलंकृत नित्यानंद जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मंचस्थ सभी साधु एवं साध्वीगण के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अति सम्मानित प्रांगण को अभिनंदन अभिवादन। आज बड़ी खुशी की बात है, सर्वश्रेष्ठ गुरु श्री नित्यानंद सूरी जी और उनके साधुगण मंडली हमारी बीकानेर में उपस्थित है। मैं सिर्फ अभी एक ही बहुत कम समय में सिर्फ एक संदेश देना ये चाहूंगा कि आज की दुनिया आधुनिकीकरण एवं भौतिकवाद की तरफ जा रही है। सिर्फ साधु ही समाज के एसेट्स हैं कि वो हमें हमारे मार्ग को सही दिशा के अंदर सजो के रखें। उनके सानिध्य से ही हमारा जीवन पारस बन सकता है। उनके सानिध्य से जो भारत की मूल संस्कृति है, प्राकृतिकवाद है एवं जो भारत की आंतरिक शक्ति है, वो इन्हीं गुरु के कारण से ही हमें सही मार्गदर्शन देगी। हमें जो आधुनिकतम भौतिकवादी है, जिसका रास्ता हो सकता है हम भटक जाएं, उसका डायरेक्शन सिर्फ इन्हीं के ही सानिध्य से हमें मिलेगा। मैं गुरुदेव हमेशा आपका ही नाम रहता है, चाहे कहीं भी आप विराज रहो वो वहीं मिलेंगे आपको। काफी बार बात होती है कहाँ हो, गुरुदेव के सानिध्य में हूं। मरीजों के लिए भी बात होती है, पिंटू जी इस मरीज का एंजियोग्राफी कर देना, स्टेंट लगा देना, पेस मेकर लगा देना। आप कहाँ हो गुरुदेव? मैं महागुरुदेव नित्यानंद जी के सानिध्य में हूं। मैंने कहा चलो मेरे को भी वहीं से शक्ति मिल रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पद्म श्री गुरुदेव नित्यानंद जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय हिंद। दिशा में जा रही है तो उसमें गुरु एक ऐसा एक संबल है, गुरु एक ऐसा साधन है जो हमें इस धर्म के पथ से हमें विमुख होने से रोक सकता है। परम पूज्य मुनि मोक्षानंद विजय जी महाराज साहब के पावन चरणों में 2 लाइन के साथ, जैसा कि डॉक्टर पिंटू जी ने कहा कि आप मैं संभाल सकते हो, जिंदगी आपने दी है संभालोगी भी आप, जिंदगी आपने दी है संभालोगे भी आप। हे गुरुदेव आस नहीं विश्वास है, हर मुश्किल से निकालोगे भी आप। उपस्थित धर्मानुरागी भव्य छोटा बच्चा होना
उसके मन में भी एक भावना प्रबल रहती है कि मुझे जल्दी बड़ा होना है। उसको पूछा क्या बनना है? मुझे बड़ा बनना है। और बड़ा बनने के लिए बच्चा क्या करता है? किसी कुर्सी या मेज के ऊपर खड़े होकर कहेगा पापा मैं आपसे बड़ा हो गया। वो खुश हो जाता है, मैं बड़ा हो गया। और बड़ा व्यक्ति भी बड़ा बनना चाहता है, और वो कितना बड़ा बनना चाहता है उसका कोई मापदंड नहीं है। जिनको हम बड़ा व्यक्ति कहते हैं वो भी उसी रेस में है। वो कहता है मेरे से भी और आगे और बड़े लोग हैं, मुझे उनसे भी बड़ा बनना है। सभी को बड़ा बनना है, लेकिन उम्र के जिस दराज में हम लोग पहुंच चुके हैं, हम घर में बड़े, परिवार में बड़े, कहते हैं कि हमारे ये घर के बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े मम्मी, बड़े पापा। बड़े का लेवल तो मिल गया, लेकिन बड़ा होने के बाद जो सुख, जो आनंद छोटा होने में था, छोटा रहने में था, जो बचपन में था, वो बड़े होने में मिला। और जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे डॉक्टर साहब के मरीज बढ़ते गए। बड़े तो हुए, लेकिन काश हम में हमारा बचपन जीवित रहता, हम में हमारी निर्दोषता कायम रहती। जो एक पवित्रता, जो निर्दोषता, जो अबोधता जो बालपन में होती है, वही बड़ा हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। बड़ों को नहीं कहा गया कि बड़े भगवान का रूप होते हैं। फिर सोच लीजिए बड़े किसका रूप होते हैं? बच्चे भगवान का रूप होते हैं। और यदि हमें भगवान बनना है, भगवान महावीर भी भगवान बने, लेकिन वो अकेले भगवान बनकर के भगवान का होगा। बड़ा वही है जो सबको साथ लेके चल सके। बड़ा वही है जो सबको समान रूप से सुन सके। बड़ा वही है जो सबका सुन करके भी सहन भी कर सके, सबको अपने भीतर समाहित कर सके। वही बड़ा बन सकता है। आप समुद्र को देखो, दरिया को देखो। दरिया कितना बड़ा है? आप अपने हाथों से नाप के बता सकते हो। आप कितने भी हाथ फैला लो, लेकिन दरिया उससे भी कहीं बड़ा है। उसके बड़े होने का राज क्या है? कि वो जो दरिया है वो इसीलिए बड़ा है कि वो सभी को अपने भीतर इनको तो मैं अपने भीतर स्थान दे दूं, लेकिन ये गंदे गंदे नाले ना भैया ना, तुम दूर रहो। क्या कभी समुद्र दरिया ऐसा भेदभाव करता है? नहीं करता। वो दोनों को अपने भीतर स्थान देता है। और इसी कारण समुद्र दरिया इतना बड़ा है, इतना विशाल है। समुद्र कितना गहरा है, कितना गंभीर है और कितना मर्यादित है। उस समुद्र ने कभी भी अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया। इन क्षुद्र सी नदियों को देखो। ये जो नदियां हैं, ये कभी भी उग्र हो जाती हैं, तूफानी हो जाती हैं, अपने बंधनों को तोड़ देती हैं, तबाही मचा देती हैं, बाढ़ आ जाती है। क्या हम सबको अपने भीतर समाहित कर सकते हैं? किसी की बुराई देखी, वो भी अपने भीतर समा ली? गंभीर नहीं भैया। लेकिन हम कितने क्षुद्र हैं। बड़ा तो बनना चाहते हैं, लेकिन बड़ों जैसे जब तक गुण नहीं आएंगे, सागर वर गंभीरा।
हमारे तीर्थंकर भगवंतों को जो विशेषण दिया कि हमारे परमात्मा कैसे हैं, सागर वर गंभीरा। हमारे जो देवादिदेव अरिहंत परमात्मा है वो सागर से गंभीर है। परमात्मा के ऊपर कितने उपसर्ग आए, कितने कष्ट आए, परमात्मा को साधना काल में कितने उपसर्गों में से गुजरना पड़ा, कितने अपमान झेलने पड़े, लेकिन परमात्मा ने सबको स्वीकार किया, किसी का प्रतिकार नहीं किया। ऐसे परमात्मा के मार्ग पर, उन अरिहंतों के मार्ग पर शांति, समता, सहिष्णुता का संदेश लेकर के और इन गुणों को अपने जीवन में आत्मसात करके हमारे जैसे जीवों को जो प्रेरणा दे रहे हैं, उसी परमात्मा महावीर के जो अनुगामी हैं और वर्तमान में हमारे लिए जो साक्षात परमात्मा स्वरूप है, ऐसे गुरु भगवान, ऐसे आचार्य भगवान जो परमेष्ठी के तीसरे पद पर विद्यमान हैं, ऐसे सूर्य भगवान, आचार्य भगवान और हमारे बीकानेर के परम उपकारी, परम हितैषी, ऐसे गच्छाधिपति आचार्य भगवान नित्यानंद सूरी जी महाराज का आज इस बीकानेर की धरती पर आगमन हुआ है। ये हमारे बीकानेर के बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। हमारी जीवन की बुराइयों को दूर करने के लिए, हमारी क्षुद्रता को मिटाने के लिए, हमारी सोच को ब्रॉड करने के लिए, हमारी संकीर्णता को, संकुचितता को दूर करने के लिए, हम महावीर के पंथ पर एक बने, नेक बने, सेवा के लिए प्रभाव बने, हम मिल करके एकजुट होकर के एक झंडे तले आए। जो वल्लभ ने कर दिखाया था, ये धरती कोई सामान्य धरती नहीं, इस धरती की माटी के वल्लभ के संदेशों की सुवास है। इसीलिए भारत में कितने भी नगर होंगे, महानगरियां होंगी, लेकिन गर्व और गौरव के साथ कहते हैं, एकमात्र यदि किसी नगरी को वल्लभ नगरी का बिरुद प्राप्त है तो एकमात्र बीकानेर नगरी को प्राप्त है। विजय वल्लभ। ऐसी वल्लभ की नगरी और वल्लभ के दीवाने, परवाने, मस्ताने जहां रहते, उस वल्लभ की नगरी में आज वल्लभ के जाने के 71-72 वर्षों के बाद भी अगर साक्षात अगर कोई वल्लभ की छवि जिनमें हमें दिखाई देती है, ऐसे वर्तमान वल्लभ के रूप में पूज्य गुरुदेव नित्यानंद सूरी जी महाराज वल्लभ नगरी में पधारे। जब से गुरु चरणों से जुड़ा है, बस पूर्ण समर्पण, शरणागति। मेरे जीवन की नौका आपके हाथ है, इस नैया के खेवैया गुरुदेव आप हो। यहां से वापिस गुरुदेव को पुनः नागौर की तरफ जाना है और नागौर के आसपास लगभग 1 महीना तक के कार्यक्रम अभी भी नागौर के आसपास के क्षेत्रों में हैं। कुछ प्रतिष्ठाएं हैं, कुछ भूमि पूजन शिलान्यास के लिए वसंत पंचमी 23 की, बीकानेर वालों के लिए 10 तारीख से है। जहां संत आए वहीं तो वसंत आई। हमारी वसंत पंचमी तो आ गई, बाकियों के तो वसंत अभी बाद में आएगा, लेकिन बीकानेर वालों के लिए आज से वसंत ऋतु शुरू हो गई। संत आए तो वसंत आ गया ना, तो इसलिए हमारे आज इतनी कड़कड़। हमारे हो जाओ ऐसी जिद नहीं करूंगा, आप हमारे हो जाओ ऐसी जिद नहीं करूंगा, हम आपके हो चुके हैं ये हक से कहूंगा। ये पूरा बीकानेर, जैसा महाराज साहब ने बताया कि गुरुदेव आए हैं तो डूब जाओ, बसंत आ गया है, तो पूरा बीकानेर आपके सानिध्य में, आपके चरणों में समर्पित हो चुका है। अब बस एक ही आस है आपसे, वो हम पहले भी कह चुके हैं, नागौर के बाद बीकानेर। बादानी जी ने बहुत सही कहा, तो इसके लिए अवश्य आप विचार करें। कल फिर हम आपको विनती करेंगे, 15 को 14 की संक्रांति में फिर विनती करेंगे। आप आराम से नागौर के सारे कार्यक्रम हैं जो आराम से जितनी भी प्रतिष्ठाएं हैं, भूमि पूजन है, सब करवा के हमें आप बस एक आश्वासन दे दें जिससे हम धुआंधार तैयारी कर सकें। तो निवेदन गुरु चरणों में
अपना साल गर्भित उद्बोधन अपने ज्ञानामृत का हमें रसपान कराएं परम पूज्य गुरुदेव। प्रभुस्तुल्य मनोवृत्ति पार्श्वनाथः श्रीस्तु वः। ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविधायिने ऐदं युगेन वीराय नमो शबरी ने बुलाया तो राम चले आए, शबरी ने बुलाया तो राम चले आए, द्रौपदी ने पुकारा तो घनश्याम चले आए, चंदना ने बुलाया तो महावीर चले आए, और सत्तू भैया ने बुलाया तो हम चले आए। नगीना नगरी नागौर में ऐतिहासिक यशस्वी चातुर्मास संपन्न कर श्रावक जीवन की सर्वोत्तम साधना, सर्वोत्कृष्ट आराधना, श्रावक जीवन की दीक्षा स्वरूप उपधान तक की कल्याणकारी आराधना संपन्न करवाकर और उसके बाद नागौर से प्राचीनतम श्री फल वृद्धि पार्श्वनाथ तीर्थ का भव्य छरीपारी यात्रा संपन्न करवा करके हमारे कदम वल्लभ नगरी की ओर बढ़े। नागौर के संपूर्ण चातुर्मास में जब भी बीकानेर के भक्त आए और उन्होंने अपने मन की बात रखी कि गुरुदेव आप नागौर तक पधारे हैं तो बीकानेर तो आना ही होगा। मैंने कहा भैया इसके लिए आपको कहने की जरूरत ही क्या है, बार बार आग्रह करने की आवश्यकता ही क्या है। मैं वल्लभ नगरी के भक्तों की भक्ति को अच्छी तरह से जानता हूं, मैंने बचपन से देखा है। वो मैंने स्वाद, जो भक्ति का स्वाद है वल्लभ नगरी के भक्तों को मैंने बचपन से स्वाद चखा हुआ है। और मैंने एक नहीं तीन चातुर्मास बीकानेर में किए हैं। पहला चातुर्मास का दीक्षा लेने के बाद संयम जीवन की शुरुआत में ही प्रथम चातुर्मास गुरु समुद्र के चरणों में किया, दूसरा चातुर्मास गुरु इंद्र के चरणों की छांव में किया, और तीसरा मैंने स्वतंत्र भी चातुर्मास बीकानेर किया। और उन तीनों ही चातुर्मास की स्वर्णिम स्मृतियां मेरे मानस पटल पर हमेशा हमेशा के लिए अमृत रहेगी। अब कोई बीकानेर वालों को बार बार विनती करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कवि कहता है कि भक्ति कर तो ऐसी कर जो गुरु को रिझाए, भक्ति कर तो ऐसी कर जो गुरु को रिझाए। तू क्या गुरु से मिलने जाए, गुरु चलकर तुझे मिलने आए। वल्लभ नगरी के भक्तों की भक्ति अब बार बार विनती करने की आवश्यकता नहीं भैया, और यह औपचारिकता निभाने की भी जरूरत नहीं है। अब कोई औपचारिकताओं की सिफारिशों की कोई आवश्यकता नहीं बीकानेर के भक्तों के लिए। अब
तो जब मेरी अनुकूलता होगी, देखा मेरा साधु जीवन में कोई साधु जीवन की अपनी मर्यादा है, साधु जीवन की अपनी मर्यादाएं हैं और जो जिम्मेदारी गुरु ने मुझे सौंपी है वह फर्ज भी मुझे निभाना है। ठीक है, मैं एक जगह स्थिरता नहीं रख सकता, मेरी मजबूरी है। पानी तो बहता भला पड़ा गंदला होए, साधु तो रमता भला दाग न लागे कोई। जो हमारे गीतार्थ गुरु भगवंतों ने, अरिहंत भगवतों ने जो साधु संतों के लिए मर्यादाएं निर्धारित की, बिल्कुल सत्य है। लेकिन बीकानेर के भक्तों को अवश्य विश्वास दिलाता हूं, जब जब भी वल्लभ नगरी के भक्त पुकारेंगे, चाहे देश में कहीं पर भी क्यों न रहूंगा, पांवों के बल नहीं सिर के बल चल के आऊंगा। वल्लभ नगरी से मेरा नाता कोई आज से नहीं, बहुत पुराना रिश्ता है, दिल का रिश्ता है। मेरी यहां से आत्मा जुड़ी हुई है। वल्लभ नगरी में आगमन और भक्तों के मन के उल्लास, ये सब तो मेरे पास 5 वर्षों से हरिमा प्रतिमा संक्रांति पर आता है। 5 वर्षों से लगातार आता है, 5 वर्षों। देव गुरु कृपा से मेरी झोपड़ी बनी है। बस गुरु, मेरा उसी दिन वो मुहूर्त होगा, मेरा गृह प्रवेश का उसी दिन मुहूर्त होगा, उसी पल मुहूर्त जब मेरे गुरु मेरे झोपड़ी में आ जाएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, गुरु आएंगे। उसके जो दिल का अरमान था, एक सपना था, एक अरमान था, मेरे गुरु मेरे घर। हर्ष भरा है आज हृदय में भावों का भंडार, वर्षों से जो आज आस लगी थी आज हुई साकार। आज उसके पांव थिरक नहीं रहे, ठेठ वहां से चल करके और यहां तक एक पल में उसके पांव रुके नहीं। ये गुरु के प्रति श्रद्धा है, समर्पण है। वो कोई दिखाई नहीं जाती, बताई नहीं जाती, वो उसमें बनावटपन नहीं है, दिखावटपन नहीं है, वो एक स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। गुरु का आगमन और मन में खुशियां ना हो, गुरु के आगमन का समाचार मिले और भक्त खड़ा ना हो जाए। हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, गुरुमुख से सुनते हैं, जब कभी भी तीर्थंकर परमात्मा विचरण करते करते किसी भी नगरी के बाहर उद्यान में समावसरित होते पधारते, तो उद्यान पालक, वन पालक नगर में जाकर के महाराजा से निवेदन करता, बड़ा नाचता कूदता गाता झूमता और कहता कि महाराज की जय हो, विजय हो, जय जयकार हो, महाराज एक शुभ समाचार। और महाराजा कहते भैया ऐसी कौन सी समाचार, इतना नाच रहा है, गा रहा है, झूम रहा है, मामला क्या है, बात क्या भैया, इतनी तेरे मन में खुशी है, इतनी, अरे बात क्या भैया। बोले महाराज आज मेरे हृदय की गगरिया में हर्ष का सागर समा नहीं रहा, आज मेरे और आपके आराध्य परमात्मा नगरी के बाहर उद्यान में समावसरित हुए हैं, पधारिए प्रभु पधारिए।
और इसी तरह से बड़े बड़े सेठ साहूकार के यहां पर जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी मुसाफिर, कोई भी पथिक आकर के, क्योंकि पहले गुरु भगवान पहले कोई नगर में समाचार नहीं भेजते थे हम भी कल आ रहे, और नगर के आसपास विचरण करते करते जब कोई पथिक उन्हें देख लेता भी गुरु भगवंत है, संत है, और पूछता कि गुरुदेव आप किस तरफ विहार कर रहे हैं, कहां पधार रहे हैं, तो गुरुदेव बता दे हम भैया गांधार जा रहे हैं, हम अमुक जगह जा रहे हैं। और वो पथिक जाकर के जब उस नगर में भक्त जनों को समाचार देता कि भैया आपके गुरुदेव तो अभी बिहार में है और अपनी नगरी में आ रहे हैं, कल आने वाले, परसों आने वाले हैं, तो उसी समय वो भक्त खड़ा हो जाता और उस व्यक्ति को सोने के 32 दांत, हीरे के 32 दांत, 32 ही, और सोने की जबान दिया करते थे। सुमित जी साहब दफ्तरी, जयचंद लाल जी दफ्तरी और रतन लाल जी साहब दफ्तरी हमारे राजू जी दफ्तरी, ये सब भाग्यशाली पुण्यशाली परिवार है। हमारा एक बीकानेर की शान है, हमारे जैन समाज के गौरव है, और बहुत ही उदार मना, और हमारे भामाशाह है, जिनको भामाशाह कहे तो कम नहीं। A grand welcome to Shanti Prime, an innovation for incredible lifestyle with modern amenities and facilities for everyone. Shanti Prime, the name speaks for itself. Come, book your dream home today. Please visit our website for more details. अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।